तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो और एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, जो कि होता है बेसिक टू एडवांस। और साथ ही साथ ये भी आप सीखते हैं कि बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर और मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में आप सीखते हैं। चलिए आज का टॉपिक में बात करते हैं। आज का टॉपिक है सुबह सुबह मार्केट में हम कैसे प्रिडिक्ट करें कि सपोर्ट कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है, मार्केट का साइड कौन सा होगा, किस डायरेक्शन में हमको पहला ट्रेड मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम यही होती है कि सिनेरियो उनको प्रॉपर समझ में आ रही होती है, -1 या +1 पे जाने के बाद में जब वहां से ट्रेड चल चुका होता है, वहां से मार्केट निकल चुका होता है, तो बाद में समझ में आता है अच्छा ये कंडीशन हुआ था तो इसकी वजह से यहां से मार्केट आया था, या यहां से मार्केट फिसला था। या फिर -1 या +1 से ट्रेड लेने जाते हैं तो पता चलता है कि मार्केट एक डायवर्जन और अपोजिट डायरेक्शन में चला गया और उस तरह से उनका प्रॉफिट की जगह लॉस बुक करते हैं और बाहर निकल आते हैं। तो कैसे हम बचे? मार्केट 9:15 से 9:20 का जो मार्केट होता है स्पेशली, उसको हम कैसे जज करें कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, इसमें कैसे सिनेरियो बनते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की चेंजेस कहां से कैसे होती है, तो शिफ्टिंग होती है, उसको हम ब्लड बाथ बुल रन, काइंड ऑफ ब्लड बाथ, काइंड ऑफ बुल रन, बुलिश बेरिश या कंसोलिडेट, कैसे हम इसको प्रिडिक्ट करें, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए भैया, क्योंकि यहां पे डेली आपको मिलता है एक वीडियो, ताकि आप स्टॉक मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाए। ये एलटीपी कैलकुलेटर है, एक ऑप्शन चेन, एडवांस ऑप्शन चेन डेटा स्नैपशॉट टूल, जो कि लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है। लेकिन इसको पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए हम चलते हैं आज के टॉपिक पे और आज सीखते हैं हम कि 9:15 से 9:20 का डेटा, 25 मिनट का डेटा, 30 मिनट तक का डेटा हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम हिस्टोरिकल डेटा में। 3 महीने पुराने का डेटा ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए 3 महीना पुराना। और 3 महीना पुराना डेटा ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए। यहां पे हम ले लेते हैं 3 महीने पुराना। कहां पे हम पहुंच जाएंगे? 3 महीने पुराना लगभग लगभग हम पहुंच जाएंगे नवंबर, ये पहुंच जाएंगे हम सितंबर में। ले लेते हैं सितंबर का, ले लेते हैं डेटा हम। सितंबर का हमारा एक्सपायरी हो गया, डेट हम ले लेते हैं 4 का ले लिए। ठीक है, जस्ट इसके पहले ले लिए। अब मार्केट ओपन होता है तो मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन आपको एक काम करना होगा। काम ये करना होगा आपको कि प्रॉपर तरीके से आपको इस डेटा पे मेरे साथ साथ आपको भी एकदम जो है प्रॉपर आपके डेटा एकदम माइंड में चल रहा होना चाहिए, एकदम साफ क्लियर आपको दिखाई देना चाहिए इस डेटा को, आपका ध्यान क्लियर होना चाहिए इस डेटा पे, तब जाकर के आप बेहतर समझ पाएंगे। चलिए हम डेटा को प्ले करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 9:15 पे डेटा ओपन होता है। डेटा चूंकि चूंकि हम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन चेन लगा करके रखे हैं, इसलिए कि शायद सितंबर तक हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं थी कि ऑप्शन चार्ट भी हम देख पाए। हाँ, उसके लिए अगर मुझे देखना होगा तो मैं जा सकता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, और ट्रेडिंग व्यू में जाकर के मैं उसको जरूर देख सकता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में जाकर के कि सपोर्ट और जो है मार्केट में उस दिन का कंडीशन क्या था और कैसा चला था। चलिए साथियों वो भी लगा लेते हैं। 4/9/2024 का हमको चाहिए ट्रेडिंग व्यू का डेटा। 4/9/2024 का यहां पे ले लेते हैं। 4/9/2024 का डेटा, इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा, 5 मिनट की जगह 10 मिनट करना पड़ेगा। और मैं ले लेता हूं 4/9/2024 का डेटा। ठीक है, यहां से ले लेता हूं 4/9/2024 का। इसको मैं कर देता हूं 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, 4 हो गया। ठीक है, 4 सितंबर अब यहां पे करते हैं और डेटा हमारे सामने, लगभग ये डेटा हमारे सामने आ चुका है। 4 सितंबर 2024 का डेटा आ चुका है। अब इसको मुझे प्रिडिक्ट करना है। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं आज इस ऑप्शन चेन में। अब यहां पे मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन हुआ तो क्या पता चलता है मुझे कि मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले तो मार्केट में लगभग लगभग 9:15 हुए हैं। कुछ जजमेंट हम खास नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा दूरी बना करके रखा। ओपन इंटरेस्ट अभी अपडेट भी नहीं हुआ है, लेकिन अपडेट होने से पहले अभी थोड़ा सा इसको हमको वक्त देना चाहिए। और जैसे ही वक्त देंगे तो कुछ डेटा हमारे साथ जनरेट होकर के जरूर आएंगे और हमको दिखाई देंगे। पहले हमको दिखाई दिया है क्या? सपोर्ट हमको दिखाई दिया था वीक टू टॉप, एंड अगेन क्या दिखाई दिया है? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप दिखाई दिया है। रेजिस्टेंस वीक टू टॉप होकर के कुछ देर के लिए वीक टू बॉटम दिखाई दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। सपोर्ट अगर हमको दिखाई दिया वीक टू स्टॉप, और वीक टू स्टॉप दिखाई दिया तो हमको बुलिश प्रेशर दिखाई दिया। और बुलिश प्रेशर दिखाई देने का मतलब ये हुआ कि मार्केट में बुलिश प्रेशर है, लेकिन इसने साबित भी कर दिया कि हम शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है भैया। तो बॉटम टू टॉप है तो यानी सपोर्ट साइड से कहीं ना कहीं हमको क्या दिखाई दिया है? बुलिश प्रेशर दिखाई दिया है। रेजिस्टेंस साइड से मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस साइड में वीक टू स्टॉप है। कुछ समय के लिए
वीक टुवर्ड्स टॉप हटा और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो जैसे ही वीक टुवर्ड्स टॉप है तो ये हमको बता रहा है कि हमारा बुल रन का सिचुएशन तो है, लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम हो करके फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप होने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस बोला कि नहीं, अब हम पूरी तरह से जो बुल रन की कंडीशन में थे वो पूरी तरह से बुल रन की कंडीशन में हम नहीं है। एक बार हम बेरिश हो चुके हैं और बेरिश होकर के फिर से बुल जो है बुलिश हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि मार्केट में ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हमारा बुलिश सिचुएशन बना हुआ है। आगे चलते हैं और आगे समझने की हम कोशिश करते हैं। यहां पे 9 बज करके क्या हुआ, 9 बज करके 15 मिनट 37 सेकेंड पे अब थोड़ा सा डेटा को रोकते हैं और रोकने के बाद क्या हुआ, पहले तो हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग और दूसरी बात हो गया है वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी जो बुल रन का सिचुएशन था वो हमारा बुल रन का सिचुएशन रुक चुका है। पहली बात इसमें ध्यान देने वाली बात है क्या, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोर्ट साइड से शिफ्टिंग हुई है, रेजिस्टेंस साइड से वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग होकर के वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। यानी अगर देखा जाए मोटी मोटा पूरी तरह से अगर मार्केट को देखा जाए तो स्टार्टिंग में मार्केट में कहीं ना कहीं जो है अगर 1 मिनट के कैंडल्स में हम लगाकर देखते तो मार्केट में स्टार्टिंग के सेकंड में हमको 1 सेकंड वाली कैंडल रहता तो हमको वहां पे ग्रीन कैंडल्स दिखाई दिया होता। बीच में सपोर्ट की जब वीक टुवर्ड्स रेजिस्टेंस जब वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था उस सिचुएशन में आपको हल्की सी रेड कैंडल्स दिखाई देती। लेकिन अगर फिलहाल अभी अब अगर बात करें तो फिलहाल में डिपेंड करेगा अब यहां पे परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता चला गया तो मार्केट में ग्रीन कैंडल्स बनते हुए नजर आएंगे और ये डिक्रीज होता हुआ चला गया और यहां पे इंक्रीज होता हुआ चला आया तो मार्केट में बड़े बड़े कैंडल्स ग्रीन नहीं बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये परसेंटेज बढ़ता हुआ चला गया और ये भी बढ़ता हुआ परसेंटेज चला गया तो रेड रेड कैंडल्स बड़े बड़े आपको जरूर दिखाई दे सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। 9 बज करके 15 मिनट 41 सेकेंड, लेकिन मार्केट में अभी मार्केट जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस साइड से दोनों साइड से हमको क्या मिल रहा है, अभी परसेंटेज यहां पे सपोर्ट साइड की परसेंटेज घटना और साथ ही साथ रेजिस्टेंस साइड की परसेंटेज में वीक टुवर्ड्स टॉप होना, ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मुझे पहले कहां से ट्रेड मिलेगा। 9 बज करके 20 मिनट पे अगर मुझे ट्रेड करना होगा तो मुझे अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाने के बाद में अगर ट्रेड मिले तो मैं वहां से ट्रेड करने को प्रीफर दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि मैं अभी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक अगर मार्केट चला जाता है या रेजिस्टेंस तक चला जाता है, डिपेंड करता है कि आप रिस्की ट्रेडर हैं या स्विफ्ट ट्रेडर हैं, तो वहां पे जाने के बाद में हम जो भी होगा वो करेंगे। मार्केट किस डायरेक्शन में पहले चलेगा, चूंकि मार्केट में बुलिश सिग्नल दिया है पहले, तो मार्केट पहले कहां पे जाएगा, बुलिश सिग्नल दिले के साथ साथ मार्केट पहले जो है पहले अपने टॉप पे जाएगा। क्यों टॉप पे जाएगा, क्योंकि आपने भी देखा सपोर्ट हमारा जो है टॉप पहले जो है काउंटिंग में अगर पहले मिनट की मैं बात करूं तो बुलिश प्रेशर था, रेजिस्टेंस में बुलिश प्रेशर था। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था, मार्केट वहां पे थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट हो गया होगा, बट यहां पे अभी बात करते हैं तो रेजिस्टेंस साइड से अभी फिलहाल बात करते हैं तो रेजिस्टेंस साइड से क्या हुआ है, रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर बरकरार है, जबकि अब सपोर्ट साइड की बात कर लेते हैं तो सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर है। सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर 9 बज करके 17 मिनट पर। अब यहां पे मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। अब यहां पे समझाने वाली बात यह है कि जनरली मार्केट में हम पहले ये नहीं समझ पाते हैं कि पहले क्या मिलेगा। देखिए ये चीजें हैं एक्सपीरियंस की, लेकिन मैं चीजें आपको बता दूं कि ये चीजें जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के कहीं आप समझ पाएंगे पहले क्या मिलेगा। अगर मार्केट को देखा जाए ऑल ओवर तो स्टार्टिंग में मार्केट डायरेक्शन कौन सा घुमाया था, कौन सा डायरेक्शन मार्केट ने दिया था, मार्केट ने डायरेक्शन दिया था कि तुम जो बुल रन का सिचुएशन दिखाया था, बुल रन के सिचुएशन में क्या हुआ, मार्केट एक तरफ राइट साइड में बढ़ने की अपने राइट डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करेगा, यानी टॉप लगाने की कोशिश करेगा। और मे भी हो सकता है ऐसे सिचुएशन में जनरली मार्केट पहले टॉप को ही लगाता है क्योंकि प्रेफरेंस वहां से मिल चुका है कि पहले हमको टॉप की तरफ जाना है। नंबर होते हैं स्टार्टिंग में बहुत ही कम और नंबर होते हैं स्टार्टिंग में बहुत ही कम, तो मार्केट क्या कर पाता है कि मार्केट जो है उसको रोटेट भी नहीं कर पाता है, घुमा भी नहीं पाता है, इस वजह से पहले वो टॉप पकड़ने की कोशिश करेगा। अब यहां पे समझने की कोशिश करेंगे यहां पे मार्केट में आगे कि सपोर्ट हमारा हो गया है वीक टुवर्ड्स बॉटम, बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस हो गया है हमारा बेरिश प्रेशर। अगर 9 बज करके 20 मिनट पे अगर मार्केट में ऐसा ही सिचुएशन रहा और मार्केट अपने टॉप पे पहुंच चुका तो हम क्या करेंगे, वहां से बिकवाली करने के बारे में सोच सकते हैं, वहां से हम बिकवाली करने के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम,
अब वहां पे हम बिकवाली करने के लिए सोच सकते हैं। और 9:20 पे आएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पहले दिखा होगा, फिर इसके बाद में मार्केट ने बुलिश किया जो है अभी मार्केट में, हालांकि अभी समय नहीं हुआ है, मार्केट अपने एक्सटेंशन, इसको थोड़ा सा और हम जूम कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा। ये कैंडल, पहले कैंडल आपको 15 मिनट की कैंडल दिखाएगी जिसका टॉप लगाया हुआ है, यानी ये कैंडल 14 पॉइंट का मूवमेंट किया हुआ है। 14 पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 14 पॉइंट का मूवमेंट किया है, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पे देखिए रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी फिर से बुलिश प्रेशर, और सपोर्ट हमारा जो है मार्केट को बेरिश किया हुआ है। अगर ऑल ओवर देखा जाए मार्केट में तो या तो अभी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग अगर नापे तो मार्केट में या तो बेरिश या तो कंसोलिडेटेड, या तो बेरिश या तो कंसोलिडेटेड, यानी कि अब देखिए यहां पे बुलिश हो गया मार्केट, अगर बुलिश हो गया तो कंसोलिडेटेड हो गया, और यहां पे रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो मार्केट क्या हो गया, बेरिश हो गया। दो ही कंडीशन दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि मार्केट में हम आ गए हैं 9:19 पे, 9:19 पे मार्केट में आ गए हैं, तो क्या सिचुएशन है, ऑल ओवर अगर सिचुएशन देखा जाए तो मार्केट में अभी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग हमको बेरिश सिचुएशन दिखाई दे रहा है। बेरिश सिचुएशन में मार्केट में क्या करना चाहिए, मार्केट को हमको वेट करना चाहिए, चूंकि मार्केट में हमको टॉप दिया है, टॉप इंडिकेट किया है कि पहले मैं टॉप की तरफ जाने वाला हूं, टॉप की तरफ अगर मार्केट पहुंचता है तो वहां से मैं बिकवाली करने की कोशिश करूंगा बजाय कि बॉटम से खरीदारी करने के लिए। तो मैं टॉप से जाकर के बिकवाली करने की कोशिश करूंगा। मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको जो है समझ में, मार्केट आपको डायरेक्शन नहीं देता है, मार्केट आपको बिल्कुल 100% आपको डायरेक्शन देता है, कंफर्म डायरेक्शन देता है। बस आपको इनिशियल स्टेज में जब आप होते हैं 9:15, 16 मिनट में, 17 मिनट में, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में डायरेक्शन क्या है। 9:20 पे जब मार्केट आता है तो मार्केट के रिगार्डिंग आप समझ पाएंगे मार्केट में प्रॉपर तरीके से कि मार्केट कहां पहुंचा और मार्केट में कहां से ट्रेड बन रहा है। मार्केट में हैवी फॉल की संभावनाएं है कि नहीं, मार्केट में हैवी जंप की संभावना है कि नहीं, ये आपको सिनेरियो बता सकते हैं। 9:21 पे आ गए हैं इस तरह से, लेकिन यहां पे हमको दूर दूर तक सपोर्ट में वीक टू स्टॉप होता हुआ अभी कोई कंडीशन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये 72% है और और बॉटम साइड में 89% है। तो ये हम समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, यहां पे, तो यहां पे मैं बात करता हूं तो फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है, फिलहाल अगर बात करते हैं तो हमको ये दिखाई दे रहा है सपोर्ट साइड में, सपोर्ट साइड में मुझे, रेजिस्टेंस साइड में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस साइड में अगर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है क्या, वो मुझे दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, और ये 92% है, 92% के साथ साथ 91% है, और लगभग लगभग मार्केट सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है 25,100 पे। तो मार्केट आपको हर तरह से डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। अब आप समझ पाते हैं कि नहीं, उसको भजा पाते हैं कि नहीं, उसका बेनिफिट उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं। मार्केट में पहले तो क्या करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दूर दूर भेजने से पहले एक बार सोचेगा समझेगा, क्योंकि वाई चेंजेस की भी वैल्यू देखेंगे हम तो लगभग लगभग हमारा ये दिख रहा है हाईएस्ट इसी के आसपास दिखाई दे रहा है। तो इसको भी, मार्केट को भी प्रिडिक्ट कर, इसको भी लेकर के चलिए, और जब इस चीज को देखेंगे आप तो प्रॉपर तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, और आपको एक बेहतरीन दिशा मिल पाएगा मार्केट में कि मार्केट में बिकवाली करनी है, खरीदारी करनी है। तो मार्केट का पहले 1 मिनट से पहले 15 से लेकर के 17 तक का मिनट को समझिए। 20 मिनट पे अगर आपके वैल्यू पे पहुंचती है मार्केट तो ट्रेड करें, अगर नहीं पहुंचती है तो फिर वेट करें, जब वैल्यू पहुंचेगी तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन आपको ये कंफर्म आइडिया हो गया होगा लगभग लगभग कि मार्केट में पहला स्टेज जो होता है उसके रिगार्डिंग मार्केट चलने की कोशिश करता है और वो वहां तक पहुंचता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी चाल चली है सुबह और कहां पे पहले पहुंचने की कोशिश करेगा। क्योंकि 9:15 में मार्केट ओपन होते ही ट्रेड तो हम करेंगे नहीं, जब भी हम ट्रेड करेंगे तो 9:20, 25 मिनट के बाद ही ट्रेड करेंगे। तो इस चीज को आपको खास करके ध्यान रखना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इसके लिए और भी मैं डिटेल वीडियो लेकर के आने आने की कोशिश करूंगा। अभी अभी तो एक छोटा सा वीडियो है ये, है ना, इसके लिए मैं और भी ज्यादा डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा और इसके बारे में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जरूर देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। फिर मैं किसी डेट का वीडियो लेकर के आने वाला हूं इसी टॉपिक पे ले। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।